नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंड लॉ, और लैंड लॉ के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू कोड 2006। तो मैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो एग्जाम में आती हैं वो आपका डिस्कस करने वाला हूँ। आबादी क्या होता है, विलेज आबादी क्या होता है, ठीक है सर। तो आर दोज एरिया, ये वो एरिया होते हैं विलेज की, और ये वो लैंड्स होती हैं विलेज की जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। तो विलेज, अगर आपसे कोई पूछे आबादी क्या है, विलेज आबादी क्या है, तो आप सीधा लिख कह सकते हैं कि ये वो जगह होती हैं, वो लैंड्स होती हैं, वो ज़मीनें होती हैं विलेज की जहाँ पर पब्लिक रह रही होती है, या फिर उस जगह को पब्लिक यूज़ में यूज़ किया जा रहा है होता है। जैसे कि एग्जांपल, जहाँ रह रहे होते हैं वो रेजिडेंशियल एरिया होगा, और जिस जगह को पब्लिक के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे ट्यूबवेल है, कोई वहाँ पे कोई रहता नहीं है लेकिन ट्यूबवेल है, तो वो भी आपका आबादी और विलेज आबादी के अंदर आएगा। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं आर दोज एरिया ऑफ विलेज, ये वो एरिया होते हैं विलेज के वेयर पीपल आर रिसाइडिंग एंड यूजिंग also using the area of land as an public use। मैंने एग्जांपल बता दिया, रेजिडेंशियल प्लेस और वेल, ठीक है। ये किस में आता है, ये सेक्शन 4 क्लॉज 1 सेक्शन 4 क्लॉज 1 में आता है रेवेन्यू लैंड के, रेवेन्यू कोड के 2006 के। अब उसके बाद पूछता है कि एग्रीकल्चर, अगर आपसे पूछ ले कि एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या है या एग्रीकल्चर का डेफिनेशन क्या है, तो ये सेक्शन 4 भाग 2 के अंदर डिफाइन है। एग्रीकल्चर क्या किसे कहा गया है, तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 के हिसाब से, भाग 2 के हिसाब से, इफ एनी फार्मर और एनी पर्सन, कोई भी फार्मर या कोई पर्सन डूइंग, वो कर रहा है हॉर्टिकल्चर कर रहा है, हॉर्टिकल्चर कर रहा है, प्लॉटरली फार्मिंग कर रहा है, जैसे मुर्गा पालन जो होता है, या फिर बी कीपिंग, मक्खियों का पालन कर रहा है, या फ्लावर फार्मिंग, ये सब कर रहा है, या एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है, इस तरह के काम कर रहा है, तो नॉन एज एग्रीकल्चर, उसको एग्रीकल्चर कहा जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चरल लेबर क्या होती है, तो ये इसको सेक्शन 4 भाग क्लॉज 3 के अंदर डिफाइन किया गया है। भाई, एग्रीकल्चरल लेबर वो लेबर होती है जो कि अपने जीवन व्यापन के लिए एग्रीकल्चर लैंड पे काम करती है, और वही उसका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। तो मीन्स वेयर द पर्सन मेन सोर्स ऑफ लाइवहुड इज ऑन मैनुअल लेबर, जिसपे उसका खुद का मैनुअल लेबर पे होता है, ऑन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब वो अपने भरण पोषण जीवन चलाने के लिए जो आपका एग्रीकल्चर लैंड होती है उस पर काम करता है, उसे एग्रीकल्चरल लेबर कहा जाता है, ठीक है। उसके भूमि प्रधान समिति, ये भूमि प्रधान समिति क्या होती है, ठीक है। तो कहा गया भूमि प्रधान समितिज आर दो समितिज, ये वो समितिज होती हैं जो कि सेक्शन 28A के तहत बनाई जाती हैं, ठीक है। सेक्शन 28A के तहत बनाई जाती हैं, ठीक है, ऑफ यूपी पंचायत राज 1947, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये वो समितिज भूमि प्रधान समिति वो समितिज होती हैं जो कि बनाई जाती हैं सेक्शन 28A के ऑफ यूपी पंचायत राज 1947 के तहत जो बनाई जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर इसकी ये जो मैंने आपको बताया भूमि पंचायत समिति, इसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ज़्यादातर हमारी जो ग्राम पंचायत है वही देखती है, ग्राम पंचायत ही इसकी सारे कार्यालय देखती है। जो प्रधान होता है वो इसमें चेयरमैन बन जाता है, ठीक है। और जो लेखपाल होता है, ठीक, लेखपाल जो होता है वो हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज, और जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमारा लेखपाल बन जाता है, सिक्योरिटी ऑफिसर आप इसे बोल सकते हैं, और प्रधान चेयरमैन। इसके बाद आ जाती है एक टर्मिनोलॉजी बोर्ड क्या होता है। देखो, बोर्ड यहाँ पे कहा गया है उस चीज़ को, यहाँ पे बोर्ड इज इंस्टीट्यूट, बोर्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि सेक्शन 7 के तहत बना हो, उसे बोर्ड कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर, ठीक है, तो बोर्ड आपको पता है एक बोर्ड होता है, इसके अंदर मेंबर होते हैं, कोई भी ऐसा बोर्ड जो सेक्शन 7 के तहत बना हो, रेवेन्यू 2006 के, ठीक है, तो आप उसे बोर्ड कह सकते हैं। ग्रोव लैंड क्या होता है भाई, ये वो लैंड्स होती हैं जहाँ पे जो कि जिन्हें हम फॉरेस्ट नहीं कहते हैं, जहाँ पे ये वो लैंड्स होती हैं जिन्हें हम फॉरेस्ट नहीं कहते हैं, और वहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं, वो पेड़ पपाया और बनाना के नहीं होना चाहिए, और इस लैंड को किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसे ग्रोवलैंड कहते हैं। सो ग्रोवलैंड आर दोज लैंड विच आर नॉट फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट नहीं है, बट दे आर कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एक्सेप्ट पपाया एंड बनाना, सच लैंड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पज नोन एज ग्रोवलैंड, से ग्रोवलैंड कहते हैं। अब सब डिविजनल ऑफिसर क्या होता है, सब डिविजनल
ऑफिसर इज आल्सो नॉन एज असिस्टेंट कलेक्टर, ठीक है, इसे असिस्टेंट कलेक्टर भी कहते हैं। सब डिविजनल ऑफिसर, जो मैंने बोला सब डिविजनल ऑफिसर क्या होता है, सब डिविजनल ऑफिसर जो होता है वो असिस्टेंट कलेक्टर ही होता है। दे आर द इंचार्ज ऑफ तहसील, जो हम अपने तहसील्स में जाते हैं, ठीक है, यूपी की, वो इंचार्ज होता है उसका, ठीक है। तो चाहे तो आप सब डिविजनल ऑफिसर बोल लो या फिर असिस्टेंट कलेक्टर बोल लो, ठीक है। सब डिविजनल ऑफिसर बोलो, असिस्टेंट कलेक्टर बोलो, आर द इंचार्ज ऑफ तहसील, जो हम तहसील्स में जाते हैं, ठीक है। अब फसली ईयर या एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है, फसली ईयर या एग्रीकल्चर ईयर। 1 जुलाई से लेके 30 जून तक 1 जुलाई, 1 जुलाई फसली ईयर हम किसे कहते हैं ना, ये फसली ईयर जो चलता है इसे क्या बोलते हैं। तो अगर बोले बट इस फसली ईयर, तो आप बोल सकते हो जो सब डिविजनल ऑफिसर था वो सेक्शन 4 भाग 18 में बताया गया है, और ग्रोव लैंड जो है वो सेक्शन 4 भाग 11 में बताया गया, क्लॉज 11 में। उसके बाद फसली ईयर सेक्शन 4 भाग 23, ठीक है। ये होता है हमारा 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 जून तक चलेगा, नॉन एज फसली ईयर्स को फसली ईयर कहते हैं। अब मंजूरमा लैंड कौन सी होती है, मंजूरमा लैंड होता है सेक्शन 4 भाग 28 से 29 होता है, चेक कर लेना। ये कौन सी लैंड होती है, ये वो लैंड्स होती है जिनका बंटवारा जो होता है पेपर पे तो कर दिया होता है, ठीक है, पेपर पे बंटवारा कर दिया कि भाई तुम्हारा ये बंटवारा कर दिया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, लेकिन फिजिकली इसका बंटवारा नहीं हुआ होता, इसे मंजूमा लैंड कहते हैं। मंजूमा लैंड आर दोज लैंड विच आर पार्टीशनड ओवर पेपर ओनली बट फिजिकली नो पार्टीशन ऑन लैंड इज नॉन एज मंजूमा लैंड, उसे मंजूमा लैंड कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको पता होनी चाहिए, और ये पार्ट 1 है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मुझे और मिलेंगी तो मैं उनको भी लेके आऊँगा आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।